हेलो एवरीवन। सभी दोस्तों को नमस्ते, सलाम, आदाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। फिर एक बार सीडीपी का क्लास लेके आए हैं। अगला क्लास है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कहते हैं इस टॉपिक से शुरुआत करने से पहले हम आपको एक कोट सुनाना चाहता हूँ। कहते हैं रातें भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, रातें भी अच्छी होगी मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर सब कुछ अच्छा होगा। मतलब मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने मेहनत से काम करेंगे। नोटिफिकेशन जब आएंगे, फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम होगा, अपने समय पे होगा, इसलिए तैयारी में लगे रहना चाहिए। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास के सिद्धांत। सबसे पहले कहते हैं बाल विकास की अवधारणाएं क्या हैं। कहते हैं बालक का विकास का समान अर्थ है बालक का विकास। बाल विकास यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, बल विकास लिखा। बाल विकास का समान अर्थ है बालक का विकास। विकास शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, संज्ञानात्मक हो सकता है, भाषाई हो सकता है या सामाजिक हो सकता है। कहते हैं बालक किसी बालक के समय के साथ गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन को बाल विकास कहते हैं। यानी कि समय जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाएगा उसके अनुसार उसमें गुण और परिमाणात्मक और संख्यात्मक गुणात्मक दोनों तरह के विकास में परिवर्तन आते हैं। कहते हैं बालक के समय के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और सामाजिक विकास होना चाहिए। विकास परिपक्वता का अनुभव अतः क्रिया से प्रभावित होता है। बालक का विकास का कर्म एक जैसे होते हैं। बालक का विकास कैसा होता है? एक जैसे होते हैं। कहते हैं बालक का अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ती है। यानी कि बालक का जो विकास का कर्म होगा वह समान होगा। यानी कि यह नहीं होगा कि अमेरिका का बच्चा है तो 6 महीना में ही दौड़ने लगेगा और भारत के बच्चा है तो 2 साल में दौड़। ऐसा नहीं, विकास कर्म के अनुसार ही होगा, लेकिन विकास अधिगम में एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि कोई हो सकता है बच्चा 1.5 साल में चलने लगे, कोई बच्चा है जो 1 साल 9 महीने में चलने लगे। यानी कि कर्म जो है वह एक जैसा होगा, लेकिन गति उसकी कम ज़्यादा हो सकती है। कहते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आंतरिक कारक। आंतरिक कारक हैं जो और बाह्य कारक हैं। 2 कारक हैं प्रभावित करने वाले। आंतरिक कारक क्या है? तो कहते हैं आंतरिक कारक में आते हैं वंशानुक्रम के कारण बालक में रंग, रूप, आकार और शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि प्रभावित होते हैं। यानी कि वंशानुक्रम होता है, उसमें रंग हेरिडिटी से आती है, उसका रूप, आकार, लंबाई। अगर माता पिता दोनों छोटे कद के हैं तो बच्चे भी उस छोटे कद के होंगे। यह सब क्या है? वंशानुक्रम का प्रभाव है, यह आंतरिक है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा है बालक के शारीरिक विकास की पूर्ण आवश्यक है, क्योंकि एक भी अपूर्णता बालक को विकास को प्रभावित करती है। कहने का अर्थ है कि बालक के शारीरिक मस्तिष्क का पूर्ण विकास आवश्यक है, क्योंकि एक भी अपूर्णता बालक विकास को प्रभावित करती है। कहते हैं विकास एक आंतरिक कारक है। विकास बुद्धि एक आंतरिक कारक है जो सीखते और योग्यता और समस्या समाधान और तार्किक निर्णय लेने की क्षमता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहने का अर्थ है कि बुद्धि एक आंतरिक कारक है, इंटरनल है, जो सीखने में, समस्या को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, तार्किक रीजनिंग निर्णय लेने में वह सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाह्य कारक क्या क्या है? बाह्य कारक है कि आसपास का वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। जैसे प्रदूषण रहित वातावरण, प्रदूषित रही भौतिक सुविधाएं कितनी उपलब्ध हैं। अगर बाह्य वातावरण कहलाता है कि अगर अमेरिका का बच्चा है तो उसका इन्वायरमेंट अगर अच्छा वहाँ का है, इंग्लिश, तो वहाँ के बच्चा को ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह जन्म से ही सीख जाते हैं वह इंग्लिश बोलना। जबकि भारत के बच्चा में इन्वायरमेंट यहाँ नहीं है, हिंदी है, तो उसको इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ता है? उसको इंग्लिश के लिए ग्रामर सीखना पड़ता है, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कहते हैं कि वह वातावरण, इन्वायरमेंट बहुत ही इफेक्ट पड़ता है बालक के विकास में। कहते हैं परिवार और सामाजिक।
कहते हैं आर्थिक स्थिति बालक का विकास का प्रभाव पड़ता है, यानी कि आर्थिक स्थिति पर भी बालक का विकास करता है। यानी कि वह बड़े घर में पले हुए हैं तो उसे कोई चीज़ के अभाव नहीं है, वह शुरू से ही उस इन्वायरमेंट में उस तरह की उसे पूर्ति की जाती है तो वह उस स्ट्रक्चर में ढल जाते हैं। जबकि अगर उस तरह की आर्थिक स्थिति नहीं है, कमज़ोर वर्ग के बालक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो वह सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, उस तरह की सुविधा उन्हें नहीं मिल पाती है। कहते हैं यह स्थिति बालक के शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। इस प्रकार के बालक को दोनों प्रकार के शारीरिक फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार के डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। चलिए आइए हम लोग बालक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ें। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट जो टॉपिक था आज। कहते हैं विकास की प्रक्रिया एक जटिल और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब विकास की प्रक्रिया एक कठिन है लेकिन यह निरंतर चलती है। यानी कि बताए थे हम टू जो जन्म से लेकर कब मृत्यु तक चलने वाली यह प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली यह प्रक्रिया है। यह विकास की प्रक्रिया अनियमित रूप से नहीं बल्कि धीरे धीरे उसका लंबाई, भार, क्रियात्मक परीक्षण, समायोजन आदि का विकास होता रहता है। पहला है इसमें मेनली तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग मेनली 10 देखेंगे। कहते हैं निरंतर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी। कहते हैं विकास की प्रक्रिया सतत चलती है। विकास की प्रक्रिया सतत चलती है यानी कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती है। यह एक रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह पूर्ण रूप से यह क्या है, निरंतर चलती है। यह विकास गति भिन्नता पाई जा सकती है, यह कभी तीव्र होगी कभी मंद होगी, लेकिन यह क्या होगी, हमेशा चलेगी, कभी नहीं रुकने वाली यह प्रक्रिया है। इसी को हम लोग निरंतर विकास का सिद्धांत कहते हैं। यह रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह हो सकता है यह कभी तीव्र चले और कभी मंद चले, लेकिन बालक के विभिन्न गुणों का विकास अचानक नहीं आता है बल्कि धीरे धीरे होता है और पूर्ण होने से स्पष्ट रूप में दिखने लगता है कि यह विकास बालक में हुआ है कि नहीं। दूसरा है विकास के दिशा का सिद्धांत, मस्तिष्क अधोमुखी, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन कहते हैं कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है, विकास की शुरुआत सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक का सिर को उठाता है, फिर बैठना सीखता है, तत्पश्चात चलना सीखता है। इसमें दो है, एक सेफेलोकैडल और सीक्वेंस और एक प्रोक्सिमोडिस्टल यानी कि दो मुखी और दूरमुख दो हैं। यह हेड टू टॉय चलता है और सेंटर टू टॉय चलता है। सेफेलो ऑर्डर जो होता है वह हेड टू टॉय चलता है। प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है वह सेंटर टू टॉय चलता है, यानी कि केंद्र से पैर की ओर चलता है और यह सिर से पैर की ओर जाता है। कहते हैं व्यक्तिगत, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेफेलो ऑर्डर और प्रोक्सिमोडिस्टल से, इसको याद रखिएगा। सेफेलो ऑर्डर जो होता है, सेफेलो सीक्वेंस जो होता है वह हेड टू टॉय चलता है और प्रोक्सिमोडिस्टल जो होता है वह सेंटर टू टॉय चलता है। कहते हैं तीसरा कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है कि प्रत्येक मानव का विकास अपना स्वयं स्वरूप होता है। क्या होता है, प्रत्येक मानव के लिए विकास का अपना स्वयं स्वरूप होता है और इसी कारण से एक ही उम्र के दो बालक को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मानव के स्वरूप का अलग अलग होते हैं। एक ही उम्र के दो बालक के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक मानव का विकास का अपना स्वयं स्वरूप होता है कि किस तरह का है। एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कोई एक्सीलेंट होते हैं, कोई कमज़ोर होते हैं, कोई उससे भी कमज़ोर होते हैं। तो विभिन्न तरह की मैनलिटी वाले बालक होते हैं, विभिन्न तरह के शारीरिक होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा। उसकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ आती हैं, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ पाई जाती हैं। कहते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत। कहते हैं क्रमबद्धता का सिद्धांत का मतलब है कि एक ही समुदाय का विकास क्रमानुसार होना चाहिए। कहने का मतलब है कि विकास कर्म के अनुसार होगा,
यानी कि पहले शैशवावस्था होगा, पहले उसके बाद बाल्यावस्था होगा, उसके बाद किशोरावस्था होगा। यानी कि एक ही समुदाय के प्राणी का विकास का एक क्रम पाया जाता है। यह सत्य है कि दो बालक एक समान नहीं होते हैं, किंतु उनके सभी अवस्थाओं का विकास क्रम के समानता बनी रहती है, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। कहते हैं वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रियाएं का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट। बालक के विकास का वंशानुक्रम गुण एवं वातावरणीय गुण, यहाँ पे गलत लिखा गया गुण दोनों ही की अंतःक्रियाएं होती हैं। यानी कि दोनों ही आपस में संबंध रखते हैं कि बालक की मानसिक तरक्की और वंशानुक्रम इन्वायरमेंट कैसा होगा और उसकी हेरिडिटी कैसा होगा, वो दोनों ही अंतःक्रियाएं हैं। यानी कि यह पहले भी बता चुके हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है वंशानुक्रम का जो होता है वह। इसके बाद आते हैं सम्मान से विशिष्ट की ओर। कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग टू जनरल टू स्पेसिफिक। यानी कि सम्मान से विशिष्ट का क्रियाओं का नियम जो है वह जो था वह हरलॉक थी। कौन था साइंटिस्ट? हरलॉक थी, जो शिशु पहले सम्मान क्रिया से विशिष्ट क्रिया की ओर जाता है। कहने का मतलब है कि प्राणियों की सम्मान विकास सामान्यतः सम्मान से विशिष्ट की ओर जाता है। यानी कि बालक नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग को संचालन करने के लिए पूर्व अपने हाथों को समान रूप से चलाता है। कहने का मतलब है कि प्राणियों का विकास जो होता है वो अपने शरीर को किसी अंग को चलाने के लिए पूर्व अपने हाथों को समान रूप से करता है। यानी कि कहने का शिशु पहले समान क्रियाएं सीखते हैं, उसके बाद विशिष्ट क्रियाओं की ओर जाते हैं, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होते हैं। कहते हैं परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। कहते हैं कि बालक की सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक विकास के परस्पर संबंध होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। कहते हैं कि समान प्रतिमान का नियम का सिद्धांत कहते हैं समान बालकों के विकास का कर्म समान होते हैं, विकास किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं, समान प्रतिमानों पर आधारित होता है। बालकों में भाषा का, शारीरिक का, मानसिक का विकास निश्चित क्रम में हो, चाहे वह किसी भी देश के बच्चे हो। कहने का मतलब है कि यूएसए का बच्चा चलना सीखते हैं तो भारत के भी बच्चे चलना सीखते हैं। स्त्री हो या पुरुष समान रूप से विकास होगा। यह नहीं देखेगा कि यह जेंडर मेल है तो इसमें ज़्यादा विकास होगी, उसमें ज़्यादा बुद्धि होगी, या फीमेल है तो उसमें कम बुद्धि होगी। यानी कि समान उसमें विकास में कोई भेदभाव नहीं होती हैं। यानी कि समान रूप से वह, चाहे वह यूएसए का बच्चा हो चाहे वह भारत का हो, सभी जगह का बच्चा अगर चलना सीखेगा तो भारत का भी बच्चा सीखेगा। स्त्री हो या पुरुष समान विकास होगा। यह नहीं देखेगा कि यह मेल है तो इसमें ज़्यादा डेवलप होगा, यह फीमेल है तो इसमें कम डेवलप होगा, सभी के लिए समान होते हैं। कहते हैं वर्तालुकार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल। यानी कि विकास केवल लंबाई न होकर चारों ओर होता है। यानी कि विकास का जो होता है वह विकास एक लंबाई नहीं होकर वह चारों ओर, चारों दिशाओं में होता है। कहते हैं कि अगला है मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ करेक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट। यानी कि मानव विकास का शुरुआत भौतिक रूप से उपस्थित वस्तुओं के बारे में चिंतन करने के होता है, जो वस्तुओं देखने के सिद्धांत का अनुरोध करता है, जो अमूर्त रूप से होता है, और बालक इसके प्रभाव का कारण को समझाने का प्रयास करता है। कहने का अर्थ है कि बालक जो है वह क्या करता है, मूर्त से अमूर्त की ओर जाता है। यानी कि पहले देखने वाले, मूर्त मतलब जो देख सकता है, छू सकता है, उस भौतिक वस्तुओं को रूप में चिंतन करता है, उसको सोचता है। उसके बाद वह अमूर्त चीज़ पे थिंकिंग करता है कि वह क्या उससे रिलेटेड जो होता है। इसलिए बच्चे को क्या कहा जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अगला है परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन ऑफ एंड लर्निंग। कहने का मतलब है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वास्तव में परिपक्वता और अधिगम का विकास ही होता है। यानी कि परिपक्वता का वृद्धि और विकास दोनों पर प्रभावित होता है। बालक का विकास किसी कार्य को करने में परिपक्वता ग्रहण कर लेता है, और यही परिपक्वता अन्य कर्मों के कारण
बालक को मदद करती है। यानी कि मतलब कहने का मतलब है कि वृद्धि और विकास का वास्तव में परिपक्वता, मैच्योरिटी और लर्निंग की ओर ले जाती है, विकास होती है। यानी कि मैच्योरिटी आने से उसमें विकास, डेवलपमेंट जो होता है वह वृद्धि विकास दोनों पर प्रभावित होते हैं। मैच्योरिटी और ग्रोथ पे दोनों पे प्रभावित होता है। बालक किसी भी कार्य को करने के लिए परिपक्वता ग्रहण कर लेती है, यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है कि यह काम कैसे करना है। यह परिपक्वता अन्य कर्मों के कारण ही बालक को मदद मिलती है, और जो काम करते हैं उसमें यह मैच्योरिटी उन्हें मदद करती है। आज हम लोग यहीं ये सारे थे, और भी होते हैं, लेकिन मेनली जो आपको सिद्धांत था, बालक विकास के सिद्धांत जो पढ़ना था, इतने ही सिद्धांत में आपको आएगा। इससे ज़्यादा सिद्धांत की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को यह PDF चाहिए तो मेरी टेलीग्राम में यहाँ से जुड़ जाइए, द नॉलेज सक्सेस में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग तैयारी में लगे रहें। बाय।